नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी, कोविड इंचार्ज बालको मेडिकल सेंटर। कोविड की यह जो दूसरी लहर आई है, यह डराने वाली तो है ही, साथ में हमें ऐसा लगता है कि पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है। अच्छी बात यह है कि इस समय न केवल हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा है, बीमारी से संबंधित नॉलेज भी ज़्यादा है, तो हम इस लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार तो हैं। पर मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आप भी जानें। जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूँ प्रिकॉशन फैटिग के बारे में। जब कोई बीमारी या कोई खतरा लगातार हमारे ऊपर आता है तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उससे डरना बंद कर देता है। यही हमारे साथ कोविड के मामले में भी हुआ है। लोगों के मन से कोविड का डर हट गया है, पर ऐसा नहीं है। कोविड आज भी उतनी ही खतरनाक बीमारी है। लोग आज भी आईसीयू में जा रहे हैं और दुर्भाग्य से आज भी लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें इससे कैसे बचना है? एक तो हमारे पास वैक्सीन आई है। मेरी आप सभी से यह विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, पर वैक्सीन के भरोसे ही ना रहें। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको बहुत सारे उपाय करने हैं जो आप पहले भी करते आए थे। वैक्सीन आपको सीवियर कोविड से बचाएगा, पर कोविड होने से नहीं रोकेगा। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है और आपसे दूसरों को कोविड फैल भी सकता है। हाँ, यदि आपको वैक्सीन लगा है, पूरी डोजिंग लगी है और उसके बाद 1 महीना निकल गया है, तो आपको वैक्सीन से सीवियर कोविड होने की संभावना कम हो जाएगी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा भर्ती के लिए। अब हमें यह पता है कि कोविड के सभी मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मरीज भर्ती के लायक होते हैं और अधिकतर मरीज घर में ही रह के ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है कि किनको भर्ती करना है, कब भर्ती करना है और किनको भर्ती नहीं करना है। तो एक बेसिक चीज़ आप समझिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन लेवल चेक करना। बार बार हर कोई आपको बोलता है कि अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। होता क्या है कोविड की बीमारी में कि आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, पर कई केसेस में आपको तुरंत से कोई लक्षण नहीं आता। आपका ऑक्सीजन लेवल 91%, 92% या 90% से भी कम जाएगा, पर आपको कोई लक्षण नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया तो है, पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप हैप्पी हैं। अब क्या होता है कि जब शुरू के 3 या 4 दिन आपको कोई लक्षण नहीं आता है, तो आपको लगता है कि दिस इज़ नॉर्मल, पर ऑक्सीजन लेवल कम होना कभी भी नॉर्मल नहीं होता। यह धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देता है और 4 और 5 दिन बाद जब आपको ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत चालू होती है, तब तक पर्याप्त डैमेज हो चुका रहता है। तो जब भी आप ऑक्सीजन चेक करें और आपको ऑक्सीजन लेवल 95% से कम आए और आपको कोविड डायग्नोस हो चुका है या आपके आसपास किसी को कोविड डायग्नोस हो चुका है, आप तुरंत अस्पताल में जाइए और वहाँ डॉक्टर की सलाह पे काम कीजिए। यदि आपको कोई लक्षण नहीं है और आपको डॉक्टर ने घर पर रहने की सलाह दी है, तो आपको बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। उस समय कुछ सिम्टोमेटिक मेडिकेशन भी आपके लिए पर्याप्त हैं। कई बार कुछ लोग दूर रहते हैं, उनको दवाइयों का एक्सेस आसानी से नहीं होता, तो उस समय यदि आप सामान्य मात्रा में बुखार कम करने की, खांसी कम करने की दवाइयाँ ही लेंगे तो भी इनफ है। पर यदि आपको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, यदि आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, यदि आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा है या फिर आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा है, इन चारों में कोई भी एक चीज़ सामान्य मात्रा से अगर अधिक है और वह सामान्य दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो आपको भर्ती होने के बारे में सोचना चाहिए। या फिर जैसे कि मैंने कहा, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95% से कम है, तो आपको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको कोविड के पूरे लक्षण हैं, आपके परिवार में या आसपास किसी को कोविड है जो आपके संपर्क में आया था, पर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया तो आपको कोविड नहीं हो सकता। कई बार आरटीपीसीआर शुरुआत में या कुछ बाद की अवस्था में नेगेटिव आ सकता है और दूसरे या तीसरे टेस्ट में पॉजिटिव आ सकता है। तो यदि आपके डॉक्टर को यह लगता है कि आपको कोविड है, तो एक बार उनकी बात मानिए, उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। यह बात भी मैं बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया या आसपास की जितनी खबरें आ रही हैं, उन पर आंख मूंद के विश्वास मत कीजिए। बहुत सारी बातें होती हैं जो बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। उनमें से बहुत सारी बातें गलत भी होती हैं और कुछ बातें सही होती हैं, पर आपको उनसे कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि कौन सा वेरिएंट फैल रहा है, यह रिसर्च वालों के लिए, हमारे लिए होता है। कौन सा वेरिएंट फैल रहा है इससे आपको खास मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी प्रिकॉशन सेम है और इसके अलावा इलाज भी लगभग सेम है। यह इस तरीके की बात है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप कौन सी कार चलाते हैं, मारुति चलाते हैं या हुंडई चलाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कार और ट्रक में अंतर होता है। वैसे वायरस अगर अलग हो गया तो फ़र्क पड़ेगा, पर सेम वायरस के अगर वेरिएंट्स हैं तो ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को आप समझिए। कोई भी चीज़, कोई भी अफवाह पे आँख बंद कर भरोसा मत कीजिए। आंकड़ों को सुन के डरिए मत। अगर 2000 केस आ रहे हैं या 20,000 केस आ रहे हैं, आपको सेम प्रिकॉशन फॉलो करना है। आपको क्या करना है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो इससे आपका डर भी कम होगा और आपकी जागरूकता भी बढ़ेगी। मेरी यही उम्मीद है कि आप सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और कोरोना महामारी से न केवल स्वयं बचेंगे, अपने आसपास के लोगों को, समाज को भी बचाएंगे। यह परिस्थिति थोड़ी कठिन है,
पर हम सबको मिलके ही इससे जीतना है। धन्यवाद। आशा करता हूँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें।